नंबर 1, फियर ऑफ लॉस। ये निफ्टी 4 मार्च 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ट्रेडर यहाँ इस कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट पर एंट्री का प्लान करता है, लेकिन फियर ऑफ लॉस के कारण एंट्री नहीं कर पाता। कुछ देर बाद प्राइस ट्रेडर के फेवर में मूव करने लगती है। ट्रेडर को रिग्रेट होता है कि एंट्री कर लेता तो अब तक तो प्रॉफिट बुक हो जाता, लेकिन प्राइस को इतना बढ़ते देख ट्रेडर डे हाइपर एंट्री कर लेता कि क्विक प्रॉफिट लेकर निकल जाऊंगा, लेकिन उसके एंट्री करते ही प्राइस गिरने लगती है। वो लोज दिखने पर डर के कारण स्टॉप लॉस आने से पहले ही एग्जिट हो जाता है। उसके एग्जिट होते ही प्राइस फिर से बढ़ते टारगेट हिट कर देती है। अक्सर एमेच्योर ट्रेडर के साथ ऐसा होता रहता है। जब भी प्राइस एंट्री पे आती है तो आपको एंट्री कर लेना चाहिए। आपको एंट्री लेने में डर लग रहा हो तो कम क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, लेकिन आपको एंट्री मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि एंट्री नहीं लेने के बाद जब प्राइस आपके फेवर में मूव करेगी तो आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो चुकी होगी और आप अननेसेसरी गलत जगह एंट्री लेकर लॉस कर लेंगे। नंबर 2, एग्जिटिंग विनिंग ट्रेड अर्ली। बहुत से ट्रेडर्स स्टॉप लॉस नहीं लगाते, लूजिंग ट्रेड को क्लोज भी नहीं करते। ऐसे में उन्हें बड़ा लॉस हो जाता है। अगर ट्रेडर को एंट्री के बाद प्रॉफिट दिखता है तो कहीं हाथ में आया प्रॉफिट मिस ना हो जाए। इस डर के कारण टारगेट आने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ऐसे में उनका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं बैठता। एंट्री लेने से पहले आपका स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन होना चाहिए। जब तक दोनों में से कोई एक हिट ना हो जाए आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। नंबर 3, ओवरसाइज पोजीशन। अगर किसी ट्रेडर के पास 1 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है तो अक्सर एमेच्योर ट्रेडर ये गलती करते हैं कि अपनी अवेलेबल ट्रेडिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग फुल साइज क्वांटिटी से ट्रेड कर लेते हैं। अगर उन्होंने अपने किसी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पर ट्रेड लिया है तो ज्यादा क्वांटिटी के कारण टारगेट आने से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। बाद में जब टारगेट हिट हो जाता है तो पछतावा होता है कि मैं ट्रेड को जल्दी एग्जिट क्यों किया। इसलिए जितनी क्वांटिटी में आप बिना डरे ट्रेड को होल्ड कर पाए उतनी ही क्वांटिटी से ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेडर के अगेंस्ट मूव करता है तो इस कंडीशन में तो ट्रेडर स्टॉप लॉस पर ही एग्जिट करता है। ऐसे में ट्रेडर की बड़ी क्वांटिटी होने से बड़ा लॉस भी हो जाता है। इसलिए आपको अपनी रिस्क के अकॉर्डिंग ही क्वांटिटी ट्रेड करना चाहिए। नंबर 4, फोमो ट्रेडिंग। ये निफ्टी 17 फरवरी 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। ट्रेडर प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर एंट्री का प्लान करता है, लेकिन ट्रेडर ट्रेंड लाइंस के ऊपर क्लोज देने के पहले ही एंट्री कर लेता है कि कहीं मार्केट का बड़ा मूव मिस ना हो जाए। ट्रेडर फियर ऑफ मिसिंग अपॉर्चुनिटी के कारण अर्ली एंट्री कर लेता है। एंट्री करते ही प्राइस रेंज के अंदर क्लोज कर देती है और तेजी से गिरने लगती है। ऐसे में ट्रेडर गलत एंट्री लेकर लॉस कर लेता है। इसलिए आपको कभी भी फोमो में आके कंफर्मेशन के पहले ट्रेड एंट्री नहीं करना चाहिए। नंबर 5, ओवर ट्रेडिंग। बहुत से ट्रेडर मार्केट ओपन होने के बाद फर्स्ट 1 आवर में ही मोमेंटम होने के कारण प्रॉफिट बना लेते हैं, लेकिन लालच के कारण फिर से दूसरा ट्रेड लेते हैं। अगर उन्हें लॉस हो जाता है तो उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बिना प्राइस एक्शन के या अपने ट्रेड सेटअप फॉर्म होने के पहले ही ट्रेड करके ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं। जहां मॉर्निंग में उनको अच्छा प्रॉफिट हो चुका था, लेकिन अपने इमोशंस को कंट्रोल में नहीं करने के कारण मॉर्निंग प्रॉफिट को एक बड़े लॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ट्रेडर को फर्स्ट हाफ में प्रॉफिट होने के बाद सिस्टम को बंद करके अपने जॉब या बिजनेस पर फोकस करना चाहिए। नंबर 6, इम्प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड। एमेच्योर ट्रेडर के साथ अक्सर ये होता है कि जब भी उन्हें प्रॉफिट होता है तो वो बहुत छोटा और लॉस होता है तो वो बहुत बड़ा होता है, और बहुत सी बार एक सिंगल ट्रेड में ही उनकी कैपिटल साफ हो जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एमेच्योर ट्रेडर स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। वे सोचते हैं कि प्राइस अगर नीचे आएगी तो सामने से ही एग्जिट कर लूंगा, लेकिन प्राइस जब स्टॉप लॉस के पास आने लगती है उन्हें स्क्रीन पर लॉस दिख रहा होता है तो ट्रेडर का हाथ लॉस बुक करने के लिए नहीं जा पाता। वे सोचते हैं थोड़ा सा और वेट कर लेता हूं, ऐसे में लॉस और बढ़ता चला जाता है। या जब प्राइस स्टॉप लॉस पे आने लगती है तो वे स्टॉप लॉस भी हटा देते हैं। ऐसे में उनका सिंगल ट्रेड में ही बड़ा लॉस हो जाता है। लेकिन ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिटेबल बनना है तो प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। आपको एंट्री लेने से पहले ही अपने टारगेट एंड स्टॉप लॉस को प्लान करना चाहिए। अगर प्रॉपर रिवॉर्ड ना मिले तो एंट्री भी नहीं करना चाहिए। Trading is 70% about mindset or trading psychology, 20% about money management and rest 10% about strategy. ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर हम हर संडे को वेबिनार लेते हैं। वेबिनार डिटेल आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। हमसे कनेक्ट होने के लिए जुड़ जाइए। आपका प्यार आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके दर्शा सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट या सजेशन है तो कमेंट में बता सकते हैं। डेफिनेटली हम रिप्लाई देने वाले हैं। थैंक यू इन एडवांस फॉर सब्सक्राइबिंग।